विद्यार्थी मित्र हो, नमस्ते। मैं आपका वर्ग शिक्षक और विषय शिक्षक आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप मज़े में होंगे, खुश होंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछली तासिका में हमने जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का अध्ययन किया था। इस पाठ के सवाल जवाबों का भी हमने अध्ययन किया था। उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसने किससे कहा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह प्रश्न हमने लिखे थे, याद किए थे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ के पेज नंबर 21 पर दिए हुई जो एक्टिविटीज़ है और जो व्याकरण का भाग है उनका हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्र हो, हमें पहली जो एक्टिविटी दी गई है वह है अध्ययन कौशल्य। संदर्भ सूत्रों के द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। विद्यार्थी मित्रों, हमें इस एक्टिविटी में एक कॉलम में रोगों के नाम दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में हमें उस रोगों को रोकने के लिए, उनका रोकथाम करने के लिए जो टीके बनाए गए हैं उनके नाम लिखना है। जो टीका बनाया गया है उनका नाम लिखना है। यहाँ पे टीका मतलब क्या? इंजेक्शन। मतलब उन रोगों को रोकने के लिए जो इंजेक्शन बनाए गए हैं, जो इंजेक्शन हमें लेने पड़ते हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे कि हमें पहले रोग का नाम दिया गया है तपेदिक। तपेदिक मतलब क्या? टीबी। विद्यार्थी मित्रों, टीबी यह एक घातक संक्रमण रोग है। यह रोग ज़्यादातर फेफड़ों पर हमला करता है। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है और इस रोग का रोकथाम करने के लिए हमें BCG का टीका लगाना पड़ता है। यह BCG का टीका बाल्य अवस्था में त्वचा में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। तो देखो, हमें रोग क्या दिया गया है? टीबी। और उसके रोकथाम के लिए जो टीका लेना पड़ता है उसका नाम क्या है? BCG। इसी तरह हमें रोगों के नाम दिए गए हैं और उसके रोकथाम के लिए जो टीका इस्तेमाल करते हैं उन टीका का नाम हमें लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरा रोग है डिप्थीरिया। यह रोग की रोकथाम के लिए हमें DPT यह टीका लेना पड़ता है। DPT नाम का इंजेक्शन हमें लेना पड़ता है। तो डिप्थीरिया, इस रोगों के लक्षण हम देखेंगे। 2 से 10 से लेकर इस आयु के बालकों को यह रोग अधिक होता है। इस रोग से गले में संक्रमण होता है। इस रोग से बच्चों को गले में टॉन्सिल होते हैं।
गले में सूजन होती है और बच्चों को बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और यह रोग यदि बच्चों में अधिक बढ़ जाता है तो उनके हृदय, किडनी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह रोग का रोकथाम करने के लिए बच्चों को DPT का टीका लगवाया जाता है। तीसरा रोग है खसरा। तीसरा रोग कौन सा है? खसरा। यह एक श्वसन प्रणाली का एक वायरल संक्रमण है। जब यह रोगी खांसता है या छींकता है तो इसके खांसने से और छींकने से इस रोग का संक्रमण हवा में फैल जाता है और दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बच्चे को यह रोग हो सकता है। इसीलिए इस रोग की रोकथाम के लिए बच्चों को MMR का टीका 9 से 12 महीने में पहली खुराक दी जाती है और उसके बाद 16 से 24 महीने में दूसरी खुराक दी जाती है। तो खसरा इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? MMR। अगला जो रोग है वह है रोटा वायरस। यह रोग से बच्चों को पतला दस्त होता है। इसके कारण बच्चों को पेट में दर्द होता है और हल्की सी उल्टियाँ भी होती है और शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसे रोग को रोकने के लिए रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। अगला जो रोग है वो है टाइफाइड। इसको हिंदी में मोती धरा भी कहते हैं। टाइफाइड यह रोग भोजन या पानी के सेवन से होता है। मतलब अशुद्ध भोजन या गंदा पानी सेवन करने से यह रोग होता है। इसमें बच्चे या बड़े लोगों को बुखार आता है और सिर में दर्द, शरीर में वेदना और रोगी ठंडी का अनुभव करता है, उसे ठंडी लगती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों को टाइफाइड का टीका दिया जाता है। अगला रोग है रूबेला। इस रोग की रोकथाम के लिए बच्चों को MMR का टीका दिया जाता है। तो रूबेला यह रोग क्या है? यह जर्मनी खसरा इस नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों को बुखार, सिर दर्द, अस्वस्थता और यह जो रूबेला नाम का रोग है यह 5 से 9 साल के बच्चों को यह रोग ज़्यादा होता है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए MMR का टीका दिया जाता है। अगला जो रोग है वह है हेपेटाइटिस ए। इस हेपेटाइटिस ए इस रोग को रोकने के लिए हेपेटाइटिस ए टीका दिया जाता है। यह हेपेटाइटिस ए यह रोग संक्रमित भोजन, गंदे पानी, इससे यह लोगों को होता है। इस रोगों को रोकने के लिए हमें हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, नियमित हाथ धोने चाहिए। इस रोग के लक्षण हैं दिल मचलना, उल्टी होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, हल्का सा बुखार आना, इस रोग के लक्षण हैं। तो
इस हेपेटाइटिस ए को रोकने के लिए बच्चे को हेपेटाइटिस ए यह टीका दिया जाता है। अगला जो रोग है वह है टिटनस, और यह टिटनस रोग को रोकने के लिए टिटनस टॉक्साइड यह टीका दिया जाता है। यह टिटनस ऐसा रोग है जिसमें गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, पेट की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, निगलने में कठिनाई होती है, बुखार आता है, पसीना आता है। तो इस रोग को रोकने के लिए टिटनस टॉक्साइड यह टीका दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, तो हमने रोग, उनके नाम और उन रोगों की रोकथाम करने के लिए जो टीके दिए जाते हैं, जो इंजेक्शन बालकों को दिए जाते हैं, उनके नाम हमने यहाँ देखे हैं। तो यह आपको अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। देखो, जब बच्चों का जन्म होता है तो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में यह सब टीके दिए जाते हैं। सरकारी अस्पताल में तो यदि हम बच्चे को ले जाएं तो वहाँ हमें एक कार्ड मिलता है, और उन कार्ड पर सब रोग और उन रोगों के टीके कौन सी आयु में देने हैं, टाइम टेबल वह बच्चे के माँ को दे देते हैं, और यह सभी टीके सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, अगली जो एक्टिविटी है वह व्याकरण विभाग पर आधारित एक्टिविटी है। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। तो यह लिखने से पहले हमें वाक्य क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसे हमें समझ लेना होगा। तब जाकर हम यह एक्टिविटी पूरा कर सकते हैं। तो हम उद्देश्य की परिभाषा, विधेय की परिभाषा हम समझ लेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, वह हम समझ लेंगे। उसके बाद हम यह वाक्य पूरा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम वाक्य किसे कहते हैं यह हम समझ लेंगे। देखो, हमें यहाँ वाक्य की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उसे वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य मतलब क्या कि शब्द का समूह, और उस शब्द के समूह से एक अर्थपूर्ण वाक्य तैयार होता है, उसे वाक्य कहते हैं। समझो, शब्द का समूह रहा और उस शब्द के समूह से कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। हम कैसे शब्द के समूह को वाक्य कह सकते हैं कि जो शब्द समूह से पूरा अर्थ स्पष्ट हो, पूरा अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, वाक्य के दो खंड होते हैं। दो खंड मतलब क्या? वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। विद्यार्थी मित्रों हो, ख्याल में रखो, वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। अभी हम वाक्य का पहला जो भाग है उद्देश्य, इसे समझ लेंगे, इसकी परिभाषा हम जान लेंगे। देखो, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। मैं फिर से आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। अभी नीचे वाक्य देखो, राम एक प्रतापी राजा थे। इस वाक्य में उद्देश्य है राम। उद्देश्य क्या है? राम। क्योंकि उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो इस वाक्य में राम के विषय में कहा गया है कि राम एक प्रतापी राजा है। बरोबर? ख्याल दो, वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य यह कौन सा शब्द होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो इस वाक्य में राम एक प्रतापी राजा थे, उस वाक्य में राम यह उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में जिनके बारे में कहा गया है कि वह एक प्रतापी राजा है। समझ में आ गए? विद्यार्थी मित्रों, अभी वाक्य का दूसरा भाग देखो। वाक्य के दूसरे भाग को विधेय कहते हैं। वाक्य के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। मतलब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है, जो भी कहा जाता है, उस वाक्य के सभी भाग को विधेय कहते हैं। अभी वाक्य देखो, राम एक प्रतापी राजा थे। बरोबर? राम एक प्रतापी राजा थे। राम यह उद्देश्य हो गया। तो राम के बारे में, मतलब उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वो उस वाक्य के भाग को विधेय कहते हैं। तो राम के बारे में एक प्रतापी राजा थे, यह भाग विधेय है। इस भाग को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आ गया? राम यह हो गया उद्देश्य, और राम के बारे में वाक्य में जो कहा गया है कि एक प्रतापी राजा थे, वह वाक्य का भाग विधेय हो गया। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अभी इस वाक्य में राम उद्देश्य और एक प्रतापी राजा थे, यह विधेय।
इस तरह हमें वाक्य में से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है यह पहचानना है। ज़्यादातर वाक्यों की शुरुआत उद्देश्ययी से ही होती है, तो वाक्य का पहला जो अक्षर है वो उद्देश्ययी होता है। अभी विद्यार्थी मित्र हो, नीचे दिए हुए वाक्य देखो। निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। अभी पहला वाक्य देखो, हिमालय देश का गौरव है। इस वाक्य में हमें हिमालय के बारे में कहा गया है, तो हिमालय यह उद्देश्य हो गया और देश का गौरव यह वाक्य का भाग हमें हिमालय के बारे में बता रहा है, तो देश का गौरव यह विधेय हो गया। दूसरा वाक्य देखो, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। इस वाक्य में हमें महासागर के बारे में बताया गया है, तो महासागर यह उद्देश्य हो गया। अपने देश के चरण पखारता है यह विधेय हो गया, क्योंकि अपने देश के चरण पकड़ता है यह वाक्य का भाग हमें महासागर के बारे में जानकारी देता है, तो यह क्या हो गया, विधेय हो गया। अगला वाक्य देखो, निखिल कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य हो गया निखिल, और निखिल के बारे में जो वाक्य का दूसरा भाग जानकारी दे रहा है, कश्मीर घूमने गया था, वह हो गया विधेय। तो उद्देश्य हो गया निखिल और विधेय हो गया कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाक्य देखो, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। उद्देश्य हो गया मुंबई और देश की आर्थिक राजधानी हो गया विधेय। मुंबई के बारे में बताया गया है, इसीलिए मुंबई हो गया उद्देश्य, और मुंबई के बारे में क्या बताया गया है, कौन सी जानकारी दी गई है, यह हो गया विधेय। तो मुंबई के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है, देश की आर्थिक राजधानी है, तो यह क्या हो गया, विधेय हो गया। और अंतिम वाक्य देखो, परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम यह हो गया उद्देश्य और सफलता की कुंजी है, यह हो गया विधेय। इस तरह आज हमने वाक्य के दो भाग, उद्देश्य और विधेय, इनका अध्ययन किया है। हमें दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, यह पहचान कर लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको यह जो व्याकरण का भाग और जो पहली एक्टिविटी दी गई है वह समझ में आई होगी। धन्यवाद।